देखा जाए और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि इतने संगत इतने करोड़ 5 करोड़ लोग बिल्कुल उनके बिना रह जाएंगे और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वो गलत कामों में पड़ जाएंगे जिससे सारे देश का ही नुकसान होगा, युवा पीढ़ी ही बिगड़ेगी। टाइम में आप सबका स्वागत है। हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि क्या जानते हैं वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या है सच्चाई संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की, जानते हैं उन्हीं से। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल इंसा है। कहाँ से? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। मैडम, आप राजस्थान से यहाँ सिरसा क्या करने आए? ये आपका क्वेश्चन अच्छा है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। यहाँ पे हम लोग सत्संग सुनने आए हैं, जो हम इतने सालों से आ रहे हैं, तो अपना गुरुजी का सत्संग सुनने आए हैं। मैडम, आप इतने सालों से डेरा में आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ, फिर भी आप आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, जब भी हमने देखा है कि कोई भी गुरु या कुछ कोई भी आता है तो उन पे आरोप लगना लाजमी है, ठीक है, और आरोप सच है या झूठ ये कोई भी नहीं जानता। बींगा घर मैं डेरे में इतने टाइम से आ रही हूँ, मुझे यहाँ आज तक कभी कुछ नहीं लगा। इवन नाइट स्टे होता है, एक मंथ का यहाँ हमारा स्टे होता है, मुझे आज तक ऐसा डेरे में कुछ नहीं लगा। जो आरोप है मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ है या बेबुनियाद है। मैडम, आप एक गर्ल है, मैंने सुना था यहाँ पर आने वाली गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, बिल्कुल सेफ नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गर्ल्स सेफ ना होती तो मैं यहाँ क्यों आती? अगर किसी के भी पेरेंट्स है, वो अगर गर्ल्स वहाँ सेफ नहीं है तो क्यों आने देते किसी के पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स तो नहीं आने देंगे, ऑफ कोर्स किसी भी गर्ल के पेरेंट्स यहाँ नहीं आने देंगे। अगर मेरे माँ बाप मुझे यहाँ आने देते हैं, इवन दादी जी भी आते थे, वो उनके आगे भी 3-4 पीढ़ियों से आ रहे हैं, कुछ उन्होंने देखा होता थोड़ा भी गलत तो मुझको यहाँ क्यों आने देते? मैं खुद ये सवाल करूंगी कि अगर यहाँ गर्ल सेफ नहीं होती तो मैं यहाँ पे क्यों आती? और इतनी गर्ल्स है यहाँ पे, एक बार कैमरे में दिखाओगे तो गर्ल्स ही ज़्यादा है, यूथ यहाँ ज़्यादा आता है। आखिर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत है ही नहीं, सब है ही सही। जो आरोप लगाए है मीडिया ने, हाँ वो बेबुनियाद है। एक बार आके खुद चेक करें। आप बाहर से जो कुछ मर्जी कहें, डेरे के अंदर तो आए, बाहर सड़क पे खड़ के तो हर कोई कह देगा कि अंदर सेफ्टी नहीं है, लेकिन जो अंदर लोग हैं उनको पता होगा ना कि अंदर कितनी सेफ्टी है। तो मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MAM.Com हूँ। MAM.Com, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ गवार लोग आते हैं। मैं अनपढ़ नहीं हूँ मैं खुद एक मीडिया की तैयारी करने वाली लड़की हूँ, और मैंने देखा है कि यहाँ पे कौन कहता है कि अनपढ़ लोग आते हैं। मैं तो एजुकेटेड हूँ, और मेरे साथ आज जितने भी लोग आए हैं मेरी कार में, और सारे एजुकेटेड आए हैं, सभी पढ़े लिखे, स्पेशली MA। एक तो हमारे गवर्नमेंट टीचर है, प्रिंसिपल है, वो भी हमारे साथ आए हैं। ऐसा नहीं है अनपढ़ लोग आते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और हमारे तो मतलब जितने भी आते हैं जानकार सारे पढ़े लिखे हैं। मैडम, आप एजुकेटेड हैं, इतना सब कुछ हो गया, मीडिया में बहुत सी बातें आई, फिर भी आपको ये विश्वास है कि सब सही है, क्या ये अंधविश्वास नहीं? अंधविश्वास और विश्वास में एक बहुत डिफरेंस होता है। विश्वास का मतलब होता है, अंधविश्वास क्या होता है कि हम वहाँ के अच्छाई बुराई बिना जाने आंखें बंद करके सब कुछ विश्वास करते रहे। लेकिन विश्वास क्या होता है कि हम लोग सच्चाई का पता करें। जब मैं यहाँ खुद रहती हूँ, मैंने खुद सारी सच्चाई देखी है, रात भर दिन भर यहाँ सेवा की है, 7-7 दिन कंटिन्यू यहाँ रही हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैं कैसे कह दूँ कि ये विश्वास नहीं है? मेरा अंधविश्वास नहीं है, मेरा विश्वास है मेरे गुरु पे, और यहाँ सब कुछ सही होता है, मैं दावे के साथ ठोक के कह सकती हूँ। तो मैडम, बहुत कुछ मीडिया में आया, बहुत सी बातें आई यहाँ के बारे में, गुरुजी के बारे में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर आखिर सच्चाई क्या है, आप ही बताइए। देखो, मीडिया ने अपनी तरफ से दिखाया, उन लोगों को डेरे के अंदर, आई थिंक मेरे को जहाँ तक था वो डेरे के अंदर आए नहीं, उन्होंने बोला डेरे में नरकंकाल है। डेरे के अंदर तो आओ, देखो तो सही है कौन सा नरकंकाल है, अगर मिला तो हमें भी दिखा देना, हम भी आके देख जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि यहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है। कहाँ सेफ नहीं है? यहाँ देखो, आज आके देखो तो सही है, सबसे ज्यादा तो गर्ल्स ही बैठी है, सबसे ज्यादा तो यहाँ एजुकेटेड लोग ही बैठे हैं। उन्होंने इतने आरोप लगाए जो बिल्कुल निराधार है। अगर वो डेरे का गेट अंदर आए क्रॉस करके तो देखेंगे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ बाहर से बोल देने से क्या हो जाएगा? डेरे के अंदर तो आइए आप। तो जो लोग कभी डेरा में नहीं आए, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगी कि आप कभी भी किसी भी बात पे विश्वास करने से पहले आप एक बार देखिए जरूर आके कि है क्या वहाँ पे,
किसी की भी बातों में जल्दी से आना नहीं चाहिए, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कि एक बार डेरे के अंदर आइए, देखिए कि यहाँ की संगत कैसे है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर आप डेरा प्रेमी नहीं है तो भी आप एक बार आके देखिए कि डेरे में हमेशा मानवता भलाई ही सिखाई जाती है। यहाँ हमें हर तरह की मानवता, अगर आज हम इतने अच्छे इंसान बन तो सिर्फ डेरे की वजह से, नहीं तो हम लोग भी नशों में पता नहीं कहाँ पड़े होते। आज का समाज कैसा है ये किसी सभी को पता है, किसी से छिपा नहीं है। अगर हम लोग डेरे में आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ हर तरह के मानवता, हमारे गुरुजी ने 148 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं। आप आके देखिए कि हर तरह के काम, हमें ब्लड डोनेशन करना, राशन वितरण करना, हर चीज हमें हमारे गुरुजी ने प्रेरणा दी है। एक अच्छा इंसान बनाने में एक गुरु की जितनी अहमियत है इस देश में, वो हमें सारी शिक्षा हमारे गुरु ने दी है। आए और देखे डेरा सच्चा सौदा में एक बार। आप अंत में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय हजूर गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन सब पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, निराधार है। एक बार उनकी अच्छे से कानूनी जांच करवाई जाए और देखा जाए और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि इतने संगत है, इतने करोड़ 5 करोड़ लोग बिल्कुल उनके बिना रह जाएंगे और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वो गलत कामों में पड़ जाएंगे जिससे सारे देश का ही नुकसान होगा, युवा पीढ़ी ही बिगड़ेगी। इसलिए एक बार उनको जरूर बात दिए। तो ये वो लोग हैं जो कि एजुकेटेड है, बखूबी डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं, न जाने कितने वर्षों से डेरा में आ रहे हैं और गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जो लगातार डेरे में आ रहे हैं और देखते हैं डेरे की सच्चाई, जानते हैं गुरुजी के बारे में। देखते रहे हमारा चैनल द फैक्ट। थैंक यू सो मच।